हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर 1 या 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आचार संहिता लगने से पहले अतिथि शिक्षकों को जो 2 तारीख को आदेश जारी किए गए थे वो लागू किए जाएंगे। और सरकार की तरफ से भी हरी झंडी दिख गई है कि अतिथि शिक्षकों का जल्द ही विभागीय परीक्षा का भी आदेश जारी किया जाएगा। सुनील सिंह परिहार जी ने शिक्षा अधिकारी और शिवराज सिंह चौहान जी के जो अधिकारी उनसे सभी से बात की है, तो स्पष्ट हो गया है कि अतिथि शिक्षकों को आचार संहिता लगने से पहले पहले आदेश जारी किया जाएगा और लागू भी किया जाएगा। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी का क्या कहना है। इनने बोला है अगर 2 दिन में अगर कोई आदेश जारी नहीं होता अतिथि शिक्षकों के हित में, तो ये पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे और आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। अल्टीमेटम दिया गया है क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि 2 दिन में आपका जो भी आपको घोषणा की गई थी वो सभी लागू की जाएंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है सुनील सिंह परिहार का, पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, लगभग सभी कर्मचारियों के घोषणा संबंधी जो आदेश थे वो जारी हो चुके हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक आज भी अपने आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से संपर्क में हैं। अभी तक एक ही बात उनके द्वारा बोली जा रही है कि आचार संहिता के पहले आपके सभी आदेश जारी कर देंगे। साथियों, जो दुविधा आप सभी की है वो हमारी भी है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी अतिथि शिक्षक का अहित ना हो, किसी भी साथी का अहित ना हो, और उसके लिए हमको जो भी करना है, जो भी प्रयास करना है, वो सब प्रयास हम करेंगे। आज भी हमने माननीय मंत्री जी से चर्चा करने का प्रयास किया। अधिकारी और मंत्री जी की तरफ से भी एक ही बात सामने आ रही है कि आजकल में आपके आदेश जारी हो जाएंगे। क्योंकि समय कम है, आचार संहिता कब लग जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सभी को ऐसा लग रहा है कि सरकार हमको बेवकूफ तो नहीं बना रही। उसके लिए हम कह चुके हैं कि यदि आजकल में अतिथि शिक्षकों के हित में घोषणा संबंधी अन्य आदेश जारी नहीं होते तो निश्चित रूप से हम भोपाल में मोर्चा संभालेंगे। हम ये चर्चा लगातार शासन प्रशासन से कर रहे हैं कि किसी भी तरह अतिथि शिक्षकों के हित में जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को की हैं, उनके आदेश तत्काल जारी किए जाएं। अभी तक अधिकारियों की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से एक ही बात बार बार बोली जा रही है कि आचार संहिता से पहले आपके सभी आदेश जारी हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, एक तरफ डीपीआई आदेश जारी करता है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त न करें, दूसरी तरफ प्रमोशन भी करते जा रहे हैं। तो ये विसंगति कहाँ से पैदा हो रही है? भाई, एक पद पर 2 व्यक्ति कैसे काम करेंगे? आप प्रमोशन भी लगातार कर रहे हो, अतिथि शिक्षकों को भी कार्य मुक्त नहीं करना चाहते। जब आपके पद पर कोई रेगुलर टीचर आ जाएगा तो आपका पेमेंट जनरेट नहीं होगा। तो ये सारी विसंगतियां भी या तो अधिकारी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी लिख चुके हैं कि तत्काल घोषणा संबंधी आदेश जारी किए जाए, या फिर माननीय मंत्री जी की भी अधिकारी नहीं सुन रहा है।
मैं भी आपकी तरह एक अतिथि शिक्षक हूँ। मेरी जो टीम है, मेरे जो साथी हैं, वो भी आम अतिथि शिक्षक हैं और किसी भी तरह से हम किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से जुड़े नहीं हैं। फिर भी चूंकि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के हित में हम काम कर रहे हैं। आग्रह किया है कि आप तत्काल विभागीय परीक्षा, अनुबंध, आरक्षण, बोनस अंक, ये सभी आदेश जारी करें। यदि आप आदेश जारी करते हैं तो स्वागत है, हम आपके साथ हैं और अतिथि शिक्षकों के हित में यदि ये अतिथि शिक्षकों के साथ है, जैसा सभी चाहेंगे संगठन वैसा ही निर्णय करेगा। 5 तारीख के लिए उसके बाद हमने लगातार भोपाल में मैदान लेने के लिए अनुमति के लिए आवेदन लगा रखा है। आज भी हमने रविकांत गुप्ता जी को पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ भेजा था। वहां से 9 तारीख तक कोई भी मैदान खाली न होने की बात अभी बोली गई है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि मैदान मिले, क्योंकि अनुमति भले एक दिन की भी मिलेगी, लेकिन यदि बैठने को हमको जगह मिलेगी तो हमारी संख्या आने में संकोच नहीं करती और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आएंगे। कल हम कल रविवार है, किसी भी तरह की सूचना शासन प्रशासन को नहीं दे सकते। आज हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं किया। सोमवार को पुनः अनुमति के लिए फिर से जाएंगे। यदि तब भी अनुमति नहीं दी जाती तो फिर बिना अनुमति के सूचना देकर हम डीपीआई परिसर में जाकर बैठेंगे। हम कुछ अलग नहीं मांग रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों अतिथि शिक्षकों के सामने, पूरी मीडिया के सामने जो बोला है, अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा, आरक्षण, बोनस अंक और अनुबंध, ये सारे आदेश आप कर दीजिए। नहीं करते तो इसके जो जिम्मेदार कोई भी अतिथि शिक्षक साथी परेशान ना हो। आप सभी, यदि आपकी जगह कोई प्रमोशन से, सीधी भर्ती से या ट्रांसफर से आया है, तब भी हम आपका अहित नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर अतिथि शिक्षकों के हित में याचिका लगाएंगे और इतने पर भी हमारा काम अभी नहीं होता तो समय के हिसाब से, चुनावी समय है, किसी को भी हमने विरोध करने के लिए मना नहीं किया है। कौन कहाँ वोट देगा उसके लिए भी हमने नहीं बोला है। यदि सरकार हमारे हित में आदेश करे तो बिल्कुल सरकार के साथ जाना चाहिए, और आदेश नहीं करे तो आप सभी स्वतंत्र हैं। जिसकी जो इच्छा हो वो अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से वोट दे। हम किसी को भी आज तक हमने
समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं बोला। और भी बहुत सारी समस्या, सारे लोगों की शिकायत है कि हमारा ऑनलाइन नहीं हुआ। आप जुलाई से काम कर रहे हैं, आप लोगों की जानकारी संकुल और डीओ ऑफिस के माध्यम से डीपीआई भोपाल में मंगवा ली गई है, और जहां तक डीपीआई से ही आप सभी के नाम ऑनलाइन कर देंगे, इसलिए वो साथी भी परेशान ना हो। बहुत सारी जगह पेमेंट की दिक्कत है, बजट बहुत पहले उपलब्ध हो चुका है। आप बीओ डीओ से संपर्क करें, चर्चा करें कि बजट उपलब्ध होने के बाद भी हमारा मानदेय अभी तक नहीं मिला है, और उसके बाद भी यदि मानदेय नहीं मिलता है तो आप आवेदन लिखकर भेजिए। निश्चित रूप से हम वरिष्ठ अधिकारियों को भी इससे अवगत करवाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है। 2-3 दिन पहले भोपाल पहुंचने का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन अचानक गाड़ी से गिर जाने। आवाज नहीं आ रही परिहार जी? नेटवर्क कहाँ चला गया या फोन आ गया? तो परिहार जी बता रहे थे कि उनका भी हाल ही में एक दिन रोड एक्सीडेंट हुआ था, सामने कार आ गई थी, इस कारण से उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो भोपाल आ नहीं पाए। और शायद उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और वो अभी शायद कल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और अगर जुड़ते हैं तो फिर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो वापस आए। और मैं भी तो अभी तो हम उनकी बात सुन रहे थे, अभी हमने सवाल किए ही नहीं अपने कि क्या होने वाला है, क्या करना है। मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म करिए। अभी वोट किसको करना है वो बात की बात है सर, उसके लिए हमारे पास सोचने के लिए बहुत समय है। क्या हो गया था परियार जी? परियार जी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है, बोलिए आप। हम आजकल और देख लेते हैं, सोमवार को पुनः अनुमति के लिए हम नीलम पार्क के लिए प्रयास करेंगे। यदि अनुमति देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो एक सूचना एसपी, कलेक्टर और संबंधित थाने में देकर हम अपना काम करेंगे, और प्रयास करेंगे कि सोमवार को नहीं तो मंगलवार को हम डीपीआई पहुंचकर हमारे जो भी घोषणा संबंधी आदेश आज तक नहीं हुए उनकी जानकारी अधिकारियों से लेंगे। शासन प्रशासन को हम बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को जो घोषणाएं की थी, चाहे वो विभागीय परीक्षा का हो, अनुबंध का हो, आरक्षण या बोनस अंक का हो, कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ। बार बार जब भी मुलाकात करते हैं, चर्चा होती है, एक ही बात उनके द्वारा बोली जाती है कि हम आपके आदेश जारी कर रहे हैं, आचार संहिता से पहले आपके आदेश जारी हो जाएंगे।
अभी सिर्फ एक ही आदेश जारी हुआ है दोगुने मानदेय का। बाकी आदेश भी सरकार तत्काल जारी करे। दिक्कत कहाँ है? माननीय मंत्री जी भी लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि आदेश जारी कर रहे हैं। तो वास्तव में गुमराह कौन कर रहा है? सारी बातें क्लियर हैं, मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, अधिकारी तैयार हैं, मंत्री जी तैयार हैं, तब भी हमारे हित में आदेश जारी नहीं हो रहे। इसलिए सोमवार को एक बार फिर हम बातचीत करके प्रयास करेंगे कि हमारे हित में आदेश जारी हों। यदि सोमवार को हमारे हित में कोई आदेश जारी नहीं होता तो मंगलवार को समय और स्थान हम सोमवार को सबको बता देंगे। हम सब भोपाल चलकर आदेश निकलवाने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश सरकार से करेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के हितैषी हैं। वर्तमान में एक और गंभीर समस्या अधिकारियों ने उत्पन्न कर दी है। एक तरफ आप प्रमोशन करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के को बाहर भी कर रहे हैं। आप आदेश भी जारी कर रहे हैं कि उनको कार्य मुक्त न करें, और बाहर भी कर रहे हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था है? यदि कार्य मुक्त नहीं कर रहे तब भी दिक्कत है। भाई, एक व्यक्ति एक पद पे ही काम करेगा, दूसरे पद पे, एक पद पे दो व्यक्ति कैसे काम कर सकते हैं? हमने आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप प्रमोशन करें, प्रमोशन से हमको आपत्ति नहीं है, अतिथि शिक्षकों के पद को छोड़कर करें, या अतिथि शिक्षकों के पद पर भी आपने प्रमोशन किया है तो संबंधित शिक्षकों को एक आदेश आप जारी कर देते कि 31 मार्च 2024 तक हम आपको यहां से कार्य मुक्त नहीं करेंगे। तब तक बहुत सारे लोग और रिटायर हो जाएंगे, काफी पद और खाली हो जाएंगे, तो वहां हम सभी अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था जो बाहर हुए थे वो भी मर्ज हो जाते, और प्रमोशन वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपका क्रमोन्नति तो ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ पदोन्नति होना है। अभी भी हमने आग्रह किया है कि जहां पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उस पद पर प्रमोशन होना चाहिए। यदि एक लाइन का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार की तरह हो जाता है तो हमारा अनुबंध सफल है। नहीं करेंगे तो हम आपके साथ हैं। कल भी सड़क पर थे, आज भी सड़क पर हैं, स्वागत भी सड़क से ही करते हैं, विरोध भी सड़क से ही करते हैं। आगामी रणनीति हमारी क्या बहुत होगी? सारे लोग, अभी कुछ लोग आगामी रणनीति क्या है और आंदोलन की जो डेट है वो फिक्स कर दीजिए आज, क्योंकि 10 के बाद शायद टाइम नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग लिख रहे थे, मैं देख रहा था कि सुनील परिहार जी ने हमको कुछ नहीं करने दिया, विरोध नहीं करने दिया। भाई, सुनील परिहार ने कब मना किया कि विरोध मत करो? जिसमें दम हो विरोध करो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई, जब तक बातचीत का रास्ता खुला है, आप
बातचीत का रास्ता अपना। आंदोलन की डेट और स्थान फिक्स कर दीजिए। आंदोलन की डेट मंगलवार फिक्स है क्या? हाँ, हाँ, मनमर्जी जो आदेश निकाल रहे हैं। उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है और मंगलवार को, सोमवार को नहीं तो मंगलवार को 100% डीपीआई का घेराव करेंगे। और सोमवार की कल दिक्कत ये है कि आज सभी डीपीआई में छुट्टी थी, सभी अधिकारियों से मैं किसी अधिकारी से मिल नहीं पाया, इसलिए आने वाले समय पर यानी कि मंगलवार को अगर आचार संहिता लागू नहीं होती है तो हम सब डीपीआई के सामने जाके बैठेंगे और जो भी मनमाना आदेश अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किया गया है उसका विरोध करेंगे और तत्काल जब तक आदेश नहीं होगा वहां से हम हटेंगे नहीं।